केंद्र बिंदु है वो यही है कि सरकार की पर उंगली उठ रही है कि सरकार की ओर से तो पहल हो ही नहीं रही है, कानून बना दिया गया, इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है, धर्मांतरण लगातार जारी है। ऐसे में दोनों तरफ से आप लोगों को सुनना पड़ रहा है, समाज की ओर से भी विपक्ष की ओर से भी। राजू चक्रवर्ती जी, देखिए, अभी आज के ही प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार था, 2 पादरी और 3 पास्टर पकड़े गए हैं जो अनैतिक रूप से गांव में ये लिखा हुआ था तख्ती कि यहाँ धर्म का प्रचार करना मना है, उसके बावजूद वे प्रचार कर रहे थे और प्रलोभन दे रहे थे और पकड़े गए और पुलिस की कस्टडी में है। और कस्टडी में क्यों लाया गया? क्योंकि ये कानून, नया कानून बना है कि आप अवैध रूप से किसी की भी अनुमति के बिना वहाँ पर चंगाई सभा या धर्म सभा या धर्म का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक कहावत है ना, अमित जी भी मुझसे सहमत होंगे, वंस बिगिनिंग इज बिहाफ ऑफ सक्सेस। एक छोटी सी शुरुआत सफलता की आधी कहानी तय कर देती है। तो ये छोटी सी शुरुआत है। इस नए कानून के तहत अभी वो लोग जो धर्म प्रचार या चंगाई सभा के आड़ में संस्कृति बदलाव का षड्यंत्र कर रहे हैं, चादर और फादर गैंग, और खास करके धर्म के नाम पर, चिकित्सा के नाम पे, सहायता के नाम से, सेवा के नाम पर जो सौदा होता है। देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा मोहन जी और नागेंद्र जी और अमित जी आपको भी, कि कैसे सेवा के आड़ में सौदा होता है और सौदे के आड़ में जो देश को भुगतना पड़ता है। मणिपुर में मेरे आज एक हमारी बहुत बड़ी बैठक थी, मैं एक संगठन में हूँ स्काउट गाइड जिसका नाम है, तो नॉर्थ ईस्ट से लोगों की बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो कुकी समुदाय है वो कहता है कि हमको अलग कर दो भारत से, हमारी संस्कृति चीन से है, हमारी संस्कृति ईसाई संस्कृति है, हमको अलग कर दो। और वहाँ जो भी अगर मैदानी लोग अगर जाते हैं तो उनके ऊपर वो बाणों से हमला करते हैं, उनके ऊपर वो बम फेंकते हैं, पेट्रोल बम डालते हैं। तो ये धर्मांतरण का जो खेल होता है, आगे वो राष्ट्रांतरण, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, ये संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। तो इतना बड़ा जो षड्यंत्र होता है, वो षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। और मोहन जी, मैं आपको बता दूं कि CIA से लेकर तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय, जो भारत के शत्रु देश है, उनकी ये बहुत बड़ी एक कोशिश है कि धर्मांतरण होते रहे और एक जैसे डेमोग्राफिकल बदलाव होता है। जैसे हम देखते हैं झारखंड में एक बहुत बड़ा बदलाव, जो आदिवासी परंपरा के लोग थे वो ईसाई परंपरा में चले गए हैं। अब वो कहते हैं कि हमारी सरकार रोकती क्यों नहीं है? सरकार रोकने के लिए कानून बना, और साहू समाज आज जागरूक हो चुका है। साहू समाज ने अपना समन्वय टीम बना ली है, अपनी संपर्क टीम बना ली है और सतत संपर्क के साथ जन जागरण कर रही है। क्योंकि भोले भाले जैसे वन बंधु भोले भाले रहते हैं, उन्हें भुला दिया जाता है, वैसे साहू समाज के लोगों, जो हमारे गांव में रहने वाले सीधे साधे भोले भाले लोगों को बड़गलाया जाता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी या आपको हम ठीक कर देंगे। और ऐसे धीरे से ये, जैसे मैंने कहा कि सेवा के बदले सौदा, और या तो उनका दिमाग के ऊपर जो बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, मीठा प्रताड़ना, या उससे किसी भी प्रकार से, तो उनको बदलाव किया जा रहा है। तो इसीलिए साहू समाज आज जागरूक हो गया है और इस पहल का, जिसमें तमाम अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के और दूसरे राजनीतिक दल, उन लोगों ने बैठक ली और उन्होंने ये किया कि अब जो भी अलग अलग धड़े हैं साहू समाज के, झेरिया साहू समाज, तेली साहू समाज, या तमाम जो हरदिया साहू समाज, कबीरा साहू समाज, सबने मिलकर ये निर्णय लिया है कि अब हम ये धर्मांतरण करने वाले इस गैंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सामाजिक एकता बनाकर उनको संपर्क करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहल है। तो मैं साहू समाज को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।